हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आ गए आपके साथ रसायन विज्ञान के यूपी बोर्ड के न्यू सिलेबस के बारे में, जो 2023 और 24 से क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। तो आज हमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है रसायन विज्ञान के नए सिलेबस के बारे में। अगर हम वो भी 2023 और 24 के लिए बच्चों, ठीक। तो अगर हम बात करें, आपको बताएं अगर नए सिलेबस के बारे में, तो नए सिलेबस में कई चीजें हट गई हैं जिसकी जानकारी आपको होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नए सिलेबस में क्या है सर बच्चों, ये है कि हमारे कुछ टॉपिक हट गए, जैसे हमारा ठोस अवस्था हट गया है, हमारा प्रश्न रसायन हट गया है, हमारा पी ब्लॉक के तत्व हट गया है, बहुलक हट गया है, दैनिक जीवन में रसायन, इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हमारे क्या हो गए, हट गए। तो सर बचा क्या हुआ है, बची हुई चीज आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है, मतलब विलियन आपका सोल्यूशन, इंग्लिश में इसको सोल्यूशन बोलते हैं। तो विलियन टॉपिक आपके सिलेबस में है। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस में है बच्चों। रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स आपके सिलेबस में है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व ये आपके सिलेबस में है। उप सह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी आपके सिलेबस में है बच्चों। हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये भी आपके सिलेबस में है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन और जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। तो इस तरह के 10 टॉपिक आपके नए सिलेबस में हैं। बचे हुए टॉपिक आपके हट गए हैं। तो इन सिलेबस के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानकारी और समझदारी के साथ आप लोग क्या करोगे, इसको समझोगे। कैसे समझेंगे सर, भैया हम यहाँ हैं तो डरने की कौन सी बात है। आपका अपना टीचर देवेंद्र मिश्रा आपको इन सारे टॉपिक पर बहुत ही आसान भाषा में एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएगा। तो इसलिए सभी लोग इस पर एक एक चीज को देखेंगे और ध्यान देंगे और टॉपिक को समझेंगे, रटेंगे नहीं, क्योंकि समझाने वाला कौन है, मैं आपके साथ हूं, ठीक। तो इन टॉपिक पे हमें क्या करनी है, डिस्कशन करनी है बच्चों। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर बच्चों, ओके। अगर हम एक एक टॉपिक पे बात करें कि किस टॉपिक से कितने अंक आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे इस टॉपिक के अंदर टॉपिक है, मतलब जिसको सब टॉपिक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम विलेन के बारे में बात करें, तो विलेन में हमें कई सारी चीजें बात करनी है। जैसे विलेनों के प्रकार के बारे में बात करने हैं, ठोसों के द्रवों से बने विलेन की सांद्रता के बारे में बात करनी है। सांद्रता मतलब मोलरता, मोललता, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था ना, ठीक है ना। कुछ टर्म्स वो वाले हमको यहाँ पे बात करनी है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ठीक है ना, नॉर्मलता, इन सारे टर्म्स पे यहाँ पे बात करनी है। विलेयता के बारे में बात करनी है बच्चों, जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, विलेयता जो होती है उसके बारे में हमें बात करनी है। अणुसंघ के गुणधर्म, इसके बारे में बात करनी है। अणुसंघ के गुणधर्म में हमें वाष्प दाब, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन में बात करनी है। क्वथनांक में उन्नयन बात करनी है। हिमांक में अवनमन बात करना है। परासरण दाब के बारे में बात करना है। अणुसंघ के गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, इसके बारे में बात करना है। तो विलेन के बारे में इन सारे टॉपिक्स में हमें क्या करनी है बच्चों, चर्चा करनी है। वांट ऑफ गुणांक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है बच्चों, बहुत मजेदारी से पढ़ेंगे, ठीक। अगर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करें बच्चों, तो वैद्युत रसायन, ठीक ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें हमें वही बातें करनी है, ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में बात करनी है, वैद्युत अपवर्तनीय विलेनों की चालकता के बारे में बात करनी है, चालकत्व के बारे में बात करनी है, विशिष्ट चालकता के बारे में बात करनी है, मोलर चालकता के बारे में बात करनी है, तुल्यांक चालकता के बारे में बात करनी है, कोलराज नियम के बारे में बात करना है, वैद्युत अपवर्तनीय सेल के बारे में बात करना है, हमारे गैल्वेनी सेल के बारे में बात करना है, सीसा संचायक सेल के बारे में बात करना है, सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में बात करना है, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात करना है, नट्स समीकरण के बारे में बात करना है, रासायनिक सेलों में इसका क्या अनुप्रयोग है, किस तरह से प्रयोग करते हैं, उसका भी हमें बात करनी है। गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ के परिवर्तन के मध्य संबंध बताना है। ईंधन सेल के बारे में बात करना है। संचारण, कोरोजन के बारे में बात करना है। और देखा गया है, जो बताया है यूपी बोर्ड ने, कि 7 अंक, करीब करीब 7 नंबर का आपका इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे टर्म्स है, पढ़ने में बहुत मजेदार टॉपिक है भाई। अगर आप इनको समझोगे ना एक एक पॉइंट को, अरे भाई मजा, आनंद आ जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ाई में भी आनंद है बच्चा, बस लेने लगो, ठीक। अच्छा, अगर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करें, रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हमें अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करना है। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से प्रभाव कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। सांद्रता हो गया, ताप हो गया, उत्प्रेरक हो गया, अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात करना है, ठीक ना, आणविकता के बारे में बात करना है, वेग नियम के बारे में बात करना है। ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है,
बहुत ही मजेदार है, मतलब अभिक्रिया के वेग के बारे में बताएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों रासायनिक बल गति। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक टॉपिक पे, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक ना, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन इसके साथ क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है ना, जिससे हम लोग को थोड़ा सा पैटर्न का तरीका भी मिले, ठीक है ना। बाकी आप तो हम लोग को जानते ही, हम लोग सीयूटी में कितना धमाल मचा चुके हैं, बहुत सारी चीजों पे पढ़ा चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में बात करें तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व में भी हम लोग वही ना सामान्य चीजें पढ़ेंगे, सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, उन किस तरह से कलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कलर मतलब रंग कैसे दिखाते हैं, उनके अंदर चुंबकीय गुण कैसे पाया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। लेंथेनाइट एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में बात करेंगे, लेंथेनाइट संकुचन के बारे में बात करेंगे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने में। तो बहुत अच्छा सिलेबस कर दिया उन्होंने और बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने क्या करी रखी है, जिससे कि आगे जब बच्चा जाएगा और उसको पढ़ेगा तो उसको इसकी जानकारी उसको होनी अति आवश्यक है बच्चों, ठीक। अगर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करें बच्चों, तो हम लोग उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 12th पढ़ेंगे, उसके बाद भी अगर आप चीज़ें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की लाइन में जाते हैं, तो इसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आगे हैं। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। ये एक अच्छा चीज़ मिलेगी आपको, एक नई चीज़ देखने को मिलेगी 12th में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपका, ठीक। बहुत सारे कॉम्पिटिशन में इससे क्वेश्चन भी लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अगर हम इसमें भी आईयूपीएसी होता है, समझ रहे ना, इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इसमें भी आईयूपीएसी किस तरह से की जाती है नेमिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आइसोमेरिस समावयता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कई सारी थ्योरी, आपकी वीबीटी है, सीएफटी थ्योरी, ये सारी थ्योरी बहुत मज़ेदार है, मतलब पढ़ने में मजा आ जाएगी भाई साहब, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों पर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे चल के, ठीक बच्चों। आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारा ऑर्गेनिक का पार्ट स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो ऑर्गेनिक में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के बारे में, किस तरह से बनता है, उसके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक ना, उसके भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इसमें डीडीटी हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों। अगली बात करें तो हमारा एक और ऑर्गेनिक का जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक का एक और टॉपिक जो है वो अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर है। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में डिस्कशन करेंगे। करीब करीब ये भी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे किनारे पे मैं दिखा रहा हूँ हमेशा कि करीब करीब जो अंक इससे आ रहे हैं, ठीक ना, जो हमारे बोर्ड ने बताया है कि करीब 7 नंबर का अंक इस चैप्टर से लिया जाएगा, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से 7 नंबर का आएगा। इसमें भी हम लोग भौतिक, उसके किस तरह से बनाया जाता है, विरचन मतलब बनाना, किस तरह से उसको बनाया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है, ठीक ना, इनके किस तरह से रासायनिक गुण दिखाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसी तरीके से अल्कोहल पढ़ेंगे, फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरीके से ईथर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, ठीक। अगर हम और आगे बात को थोड़ा सा बढ़ा दे बच्चों, तो हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक और ऑर्गेनिक का आपका पार्ट आ गया, कार्बनिक रसायन। तो इसमें भी हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुण के बारे में, उसके रासायनिक गुण के बारे में। तो ये भी टॉपिक एक बहुत अच्छा है, आपको जानकारी होनी चाहिए। जो क्लास 12th का सिलेबस है बच्चों, उसमें ऑर्गेनिक पोर्शन अच्छा खासा है और बच्चा ऑर्गेनिक से बहुत डरता है, ठीक। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से और एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक। तो रटने का नहीं, ऑर्गेनिक समझने का, ठीक ना। अभी बचपन में आप लोग सीख रट के आते थे, ये रिएक्शन रट लिया, रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझिए आखिरकार रिएक्शन हुई कैसे और हुई तो किसने करी, किसके द्वारा हुई। अगर आप चीज़ों को समझने लगोगे तो ये ऑर्गेनिक इतनी हलवा लगेगी कि आप सोचोगे हम इसको बस खा लें, ठीक है ना, मीठा मीठा, ठीक। अगला अगर बात करें अमीन के बारे में, तो अमीन के बारे में बच्चों बात करें तो अमीन भी एक ऑर्गेनिक का पार्ट है। इसमें हम लोग नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने कंपाउंड होते हैं उनके बारे में डिस्कशन पढ़ेंगे, उसका नामकरण पढ़ेंगे, उसके बनाने की विधि पढ़ेंगे, उसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, उसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है अमीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। अगर हम अगली बात करें तो हमारा जो 10वां और आखिरी चैप्टर है जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं। तो हमारे बायो से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़नी है। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। हमें डीएनए, आरएनए के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक ना, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला, जैव अणु वाला। इससे भी करीब करीब 7 नंबर के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आते हैं। तो ये आपके सिलेबस थे बच्चों। इन सिलेबस पर एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यहाँ से जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ लेना है बच्चों, उसके बाद कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए निःशुल्क, ठीक है ना, पूरा सिलेबस, ठीक ना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग की जिम्मेदारी है कि एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट को खत्म करना, ठीक है ना। मतलब समझे, मतलब कहने वाला आप परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग खुद परेशान होंगे और आपके लिए एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, समझाएंगे। तो आपके लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, जिससे बच्चों को क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे नंबर वो क्या करें, अटेन करें। ठीक भाई, हम लोग की भी खुशी होती है। खुशी कैसे होती है, जब आप कुछ अच्छा करोगे। आप मान लो टॉप कर दिया आपने यूपी बोर्ड में, यूपी में, और पता चला वो विद्यार्थी हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे हमें खुशी मिली। भाई अगर कोई कुछ कर रहा है तो कुछ खुशी पाने के लिए कर रहा है, तो वो खुशी हम लोग को मिलेगी, ठीक है ना। जब हम बताएंगे कि अरे वो मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ, देखिए यूपी बोर्ड टॉपर हो गया, ठीक ना, तो वो खुशी महसूस करनी है। इसलिए हमारी टीम, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और निःशुल्क शिक्षा आपको देने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप क्या कर सके, अच्छे अंक पा सके और आगे चल के आपको सीयूटी वगैरह इनमें भी एडमिशन पाना होगा, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू में पढ़ना होगा या डीयू में पढ़ना होगा, तो उसकी तैयारी भी आपको क्या हो सके, मिल सके। तो उन सारी चीज़ों को सोचना और उसके लिए काम करना बहुत कठिन काम तो नहीं है, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है। तो इसीलिए इसी आशा के साथ हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा कंटेंट, एक एक चीज़ देने की कोशिश करेंगे बच्चों। बिल्कुल आप अपना बस साथ बना के रखिए, जिससे कि हम लोग का जोश और जज्बा और भी बढ़ता रहे और हम लोग तेजी से काम करते रहें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सिलेबस है, ये 10 टॉपिक हमारे आपने देखे जो हमारे रसायन विज्ञान में पूछे जाएंगे। यही आपका यूपी बोर्ड का नया सिलेबस है 2023 और 24 का। तो कैसा लगा सिलेबस के बारे में, अच्छा लग रहा है सिलेबस कि थोड़ा सा डल लग रहा है, अभी भी अब तो कम हो गया सिलेबस, तो कैसा लग रहा है, तो अपनी राय को आप कमेंट सेशन में दीजिए कि अब ये जो नया सिलेबस है वो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस या नो आंसर जल्दी से कमेंट सेशन में आंसर दीजिए सर। ओके बच्चों, ओके कि ना, ओके चलो, जय श्री राम बच्चों, हेलो हाय नमस्कार, ओके बच्चों, बाय 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 बाय।